5-6 लोग ये कोई कार में आए और इनका जो है रूम खुलवा करके इनके साथ मारपीट की। ड्यूटी पर लेट पहुंचने की वजह से इनके साथ अभद्रता की गई थी। तब बदला लेने के लिए इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटना को प्लान किया। इनको पहले किडनैप किया गया और इसके बाद में मारपीट करने के उपरांत गला घोंटकर इनकी हत्या करते हुए शव को थाना क्षेत्र जानी में इनके द्वारा फेंका गया था। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्त घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में गुरुवार रात टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने डिप्टी मैनेजर की लाश मेरठ के एक जंगल में फेंकी और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। दरअसल ये मामला दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित छपार टोल प्लाजा का है। कुछ दिन पहले भौरा कलान थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राय सिंह निवासी शुभम और शिव मलिक ने टोल प्लाजा पर नौकरी ज्वाइन की थी। गुरुवार रात शुभम और शिव मलिक दोनों टोल प्लाजा पर बैठकर शराब पी रहे थे। तभी वहां राजस्थान के रहने वाले टोल मैनेजर मुकेश चौहान और चंदौली के रहने वाले डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे पहुंच गए। दोनों को शराब पीता देख उन्होंने फटकार लगाई और दोनों से पुलिस वेरिफिकेशन के कागजात मांग लिए, जिससे दोनों भड़क गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे। हालांकि उस दौरान मामला वहीं शांत हो गया, लेकिन रात करीब 2 बजे शुभम और शिव मलिक अपने साथियों संग कार से टोल प्लाजा पहुंचा और गेस्ट हाउस में सो रहे मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पर अचानक हमला बोल दिया। फिर दोनों अधिकारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। दोनों से मारपीट करने के बाद आरोपियों ने डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे को जबरन कार में डाल दिया और मौके से फरार हो गए। फिर उनकी हत्या करके शव को मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र भोला झाल के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। वहीं मार्केट की जानकारी होते ही छपार टोल प्लाजा के ठेकेदार विनोद मलिक ने शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी थी। ये ऐसा हुआ छपार टोल प्लाजा पर जो हमारे मैनेजर है मुकेश चौहान और अरविंद पांडे, ये वे पास में एक बिल्डिंग में सोए हुए थे और रात में जो उन्होंने मुझे बताया घटना घटी। करीब 5-6 लोग ये कोई कार में आए और इनका जो है रूम खुलवा करके इनके साथ मारपीट की और 2 लोगों के पास तमंचे थे, वे तमंचे दिखाते रहे और बाकी लोग जो थे वे गाली गलौज करते रहे और कुछ लोगों ने जो है धारदार हथियारों से और रोड से लाठी डंडों से उनके साथ काफ़ी मारपीट की और इनको गंभीर चोटें आई। करीब मेरे मुकेश चौहान को 7 टाँके सिर में आए और पूरी बॉडी पर चोटें हैं। इतनी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर एक रोड के ऊपर इतनी बड़ी घटना होना, जिनको बदमाश घसीट करके गाड़ी में गिर करके ले गए और उसकी चप्पल भी वहीं रह गई और उसको कपड़े भी नहीं है उसकी बॉडी पर। जिसके बाद शुक्रवार शाम पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान डिप्टी मैनेजर का शव मेरठ से बरामद कर लिया। साथ ही एसएसपी के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ने की छापेमारी शुरू कर दी। वहीं शुक्रवार देर रात पुलिस की बदमाशों से पानीपत खाटिमा मार्ग पर फ्लाईओवर के नीचे मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सुमन चौधरी और शेखर के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरा आरोपी प्रदीप भी धर दबोचा गया। उनके पास से वारदात में प्रयुक्त अर्टिगा कार और हथियार बरामद किए गए। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति के मुताबिक तीनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी फरार साथियों की तलाश जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि शुभम और शेखर मारपीट और गुंडागर्दी जैसी घटनाओं में पहले भी शामिल रह चुके हैं। टोल पर भी कई बार विवाद कर चुके हैं। इस बार मामला सीधे हत्या और अपहरण तक पहुंच गया। थाना क्षेत्र छपार के अंतर्गत जो छपार टोल है, यहाँ के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के साथ एक मारपीट की घटना का संज्ञान प्राप्त हुआ था। इसमें यह भी पता चला था कि जो यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर हैं, इनको कुछ बदमाशों द्वारा किडनैप कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा टीम्स का गठन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए किया गया था। इसमें अभी शाम को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो किडनैप जो व्यक्ति हैं असिस्टेंट मैनेजर, इनकी मेरठ के थाना क्षेत्र जानी में इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए धारा को तरमीम किया है। इसके बाद में पुलिस को आज शाम को इनपुट प्राप्त हुआ कि ये जो इसमें घटना में संलिप्त बदमाश है, ये यहाँ से भागने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा इस सूचना पर विश्वास करते हुए लगातार चेकिंग की जा रही थी। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए यहाँ से भागे। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए इसमें
3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्त घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। इसमें से एक अभियुक्त शुभम चौधरी, ये थाना क्षेत्र भोराकला का रहने वाला है, इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त एक गुलावटी बुलंदशहर का रहने वाला अभियुक्त शेखर है, इसके एक पैर में गोली लगी है और एक तीसरा इनका साथी जो है ये भी यहाँ मौके से पकड़ा गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त अर्टिगा गाड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास जो नाजायज असले जिनके द्वारा फायर किया गया था, ये असले भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। इनके पास यहाँ मौके से खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसमें इन्होंने बताया कि कल जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है, इनके द्वारा टोल पे ड्यूटी पर लेट पहुंचने की वजह से इनके साथ अभद्रता की गई थी और उसी का इन्होंने जवाब देने के लिए और इसी को जो है इनका बदला लेने के लिए इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटना को प्लान किया और देर रात्रि में इनको पहले किडनैप किया गया और इसके बाद में इनका कपड़े से जो है मारपीट करने के उपरांत गला घोंटकर इनकी हत्या करते हुए शव को थाना क्षेत्र जानी में इनके द्वारा फेंका गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगातार दबिश दे रही है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी